नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बालक की विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपका बीएड से रिलेटेड है। जैसा आपको पता है, टीचर एजुकेशन पे आपको बीएड का हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। और ये आपका फर्स्ट जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक है, और एक कैजुअल रैंडम टॉपिक है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक सब्जेक्ट से आपको मिलेगा। जब आप बीएड में आप इंटर करते हो तो ये टॉपिक कॉमन होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट है निरंतर बालक की विकास की विशेषताएं, यानी कि जब बालक का विकास होता है, क्योंकि एक बालक जो होता है वो निरंतर क्या होता है, डेवलप होते रहता है। तो उसके डेवलपमेंट में क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है निरंतर चलने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, बालक का विकास जो होता है, ऐसा नहीं है कि एक से जब वो जन्म लिया तो 0 से 6 महीने यानी 1 महीने से 6 महीने या साल भर में बहुत वो ग्रो करेगा, बाद में वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उसका ग्रोथ क्या होता है, हमेशा निरंतर अब चलते रहता है। ग्रोथ डेवलपमेंट होता रहेगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये समय के साथ को किसी भी इंसान का डेवलपमेंट बाय क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि गुण भी आएगा, साथ में अपना मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी। मात्रात्मक कैसे, जैसे बढ़ना, हाइट का बढ़ना, अब बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होना, ये क्वांटिटी में आएगा। मात्रात्मक गुणात्मक क्या है, एक्सपीरियंस। जैसे गुणात्मक गुणों का अपने आप में वो गुण को अर्जित करता है तो उसे गुणात्मक कहते हैं। तो ये क्या है, बालक में हमेशा क्या है विशेषता जो है, विकास जो है वो हमेशा चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। यानी कि ये कैसा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट है विकास की समानता, सिमिलैरिटी इन डेवलपमेंट। अब जैसे देखिए, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, जो पॉइंट है विकास की समानता। ये देखिए क्या है, ये इसमें बालक जो मान लेते हैं, दो बालक है इसमें, पहला वाला बहुत जल्दी डेवलप करा है बाय क्वांटिटी यानी मात्रात्मक। दूसरा बालक हो सकता है कि वो क्या है, वो उसको पोषण सही, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला तो वो ग्रोथ सही से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दोनों बालक को सेम न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो डेवलप भी क्या होगा, आपका डेवलपमेंट भी सेम होगा, यानी विकास में समानता होगी, सिमिलैरिटी इन डेवलपमेंट। और इसके साथ में ये पॉइंट ये भी कहना चाह रहा है कि दो बालक है, एक 6 महीने से 12 महीने, दोनों का उम्र सेम ही है। दोनों का ग्रोथ जब होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो दोनों का सेम होगा। ऐसा है कि मतलब जैसे उसका पैर बढ़ रहा है तो उसका नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई उसको बीमारी नहीं है तो बाय जेनेटिक्स और भी इन एक्सटर्नल फैक्टर से, तो अगर वो बीमारी किसी प्रकार का नहीं है तो दोनों में जो डेवलपमेंट होगा एक तरीके से क्या होगा, सही तौर सिमिलर होगा। जैसे जितना ग्रोथ करेगा, हाइट भले छोटा बड़ा हो, बॉडी स्ट्रक्चर आपके जीन पे निर्भर होता है और कुछ पोर्शन पे भी होता है। यानी कि जो क्या है, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस है, सेकंड क्या है, समान होता है। यानी कि बच्चों को लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसको बढ़ना होता है। यानी सेकंड पॉइंट है विकास की समानता। थर्ड है विकास की भिन्नता, वेरिएशन इन डेवलपमेंट। जो सेकेंड पॉइंट था वो क्या था, कुछ बालक में विकास जो है समान देख सकते हैं। थर्ड है विकास की भिन्नता। मान लेते हैं दो बालक है, दोनों बालक, एक का ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हाइट बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, एक कैची टाइप का है, बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है, बहुत जल्दी सीख पाता है, लर्न कर पाता है। और जो सेकेंड बालक है उसका ग्रोथ नहीं, हाइट नहीं बढ़ पाता है, साथ में वो जल्दी कुछ
कैच नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको उसमें जो सेकंड वाला है उसमें बहुत सारी कुछ बीमारियां हो, या फिर उसके अंदर जीन हो। जीन के वजह से, यानी जैसे माता पिता थे उनके हाइट हो सकता है छोटे, तो बच्चे का भी हाइट छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भिन्नता आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाला का जो जीन था माँ पापा का, वो कैसा था, लंबाई का था, तो वो लंबा होगा। लेकिन सेकंड वाले का बच्चे का जो माता पिता थे उनके जीन में, वो उनके माता पिता ही छोटे थे, तो वो जो जीन ट्रांसफ़र होगा उस बालक में, वो भी क्या होगा, छोटे जैसा ही, यानी कि उसका हाइट भी छोटा होगा। फर्स्ट वाला हो सकता है आपका मेंटल तौर पर हम देखें तो ये भी आपका जेनेसिस पे आता है, यानी कि ये जो विकास होता है उसमें हम भिन्नता भी देखेंगे। सेम बालक है लेकिन हाइट दूसरा होता है, 2 साल का है लेकिन फिर भी दोनों का हाइट दूसरा हो सकता है। पढ़ने में एक अच्छा हो सकता है, एक नहीं अच्छा हो सकता है, यानी कि विकास का जो विशेषता है वो क्या है, विकास में विभिन्नता भी आएगी। फोर्थ है विकास में दोनों प्रकार के परिवर्तन, बोथ चेंजेस पॉसिबल इन डेवलपमेंट, यानी कि क्या है, दोनों तरह का विकास में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टाइप का चेंजेस आएगा। जैसे विकास हो रहा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रोथ करेगा और क्वालिटी छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों तौर पर, दोनों तरीके से उसका ग्रोथ होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। फिफ्थ है विकास वंशानुक्रमण और वातावरण द्वारा प्रभावित, इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विकास जो है आपका जेनेटिक्स पे, हेरिडिटरी पे बहुत निर्भर करता है। जैसे अभी मैंने पहले ही समझाया कि मान लेते हैं एक बालक है, बालक का माता पिता का हाइट बहुत लंबा है और साथ में उनके यहाँ का जो जितने भी गार्जियन है, माँ पापा, उनका उनके मेंटल तौर पे भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या होगा है, वो उसके बालक जो होंगे, बच्चे जो होंगे, वो भी काफ़ी, उनका हाइट वैसा नहीं कि बहुत छोटा, अगर बीमारी अदर बीमारी नहीं है तो हाइट छोटा नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के जीन में ऐसा है, और जीन आपको पता है कि कोई भी कारण होता है बच्चे का कैरेक्टर को दिखाने के लिए, यानी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र होता है जीन। तो ये जीन जो ट्रांसफ़र होता है वही गुणों को दिखाता है। तो बच्चे, माँ बाप अगर लंबे हैं तो बच्चे की संभावना है कि बच्चे भी लंबे होंगे। माँ बाप के गुणों पॉजिटिव है तो बच्चे में भी पॉसिबिलिटी है कि वो गुण भी क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और सेकंड है वातावरण द्वारा प्रभावित, किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट वातावरण के द्वारा बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। मान लेते हैं एक बच्चा को एक ही घर का है, एक बच्चे को एक शहर के वातावरण में रखा जाए और एक को गांव के वातावरण में रखा जाए, दोनों को अब 10 साल के बाद अगर ऑब्जर्व करोगे, दोनों के व्यवहार में, बिहेवियर में आप चेंज देख सकते हो। यानी कि एक का डेवलपमेंट जो शहरी तौर पर उसे अच्छा शिक्षा दिया गया था, एजुकेशन दिया गया था, उसका डेवलपमेंट अलग होगा। लेकिन जो गांव का था, बिल्कुल उसे स्कूल भेजा नहीं जा रहा, उसे कुछ फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा था, खेतों में काम करवाया जा रहा था, तो उसका डेवलपमेंट ना के बराबर होगा, उसे कुछ डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हमने समझा कि क्या है, डेवलपमेंट हेरेडिटरी और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ये आपके एक बालक के विकास के विशेषताएँ थे, जो 4.5 पॉइंट है तो बहुत। जब हम लोग फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है बीएड का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल्स उसको कैरी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ये ऐसे ही रैंडम छोटा सा टॉपिक, छोटा वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से कहती हूँ कि कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।